जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी झालमुरी और मिठाई, फोड़े पटाखे। बड़वानी भाजपा की जीत की खबर मिलते ही बड़वानी जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक जश्न का माहौल बन गया। पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर शाम 5 बजे श्री राम चौक पर लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और झालमुरी बांटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पश्चिम बंगाल, असम व पांडुचेरी में रुझानों में भाजपा के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने पर पूरे जिले में जश्न का माहौल है। इस अवसर पर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम का स्पष्ट कारण है कि वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भाजपा को चुना है और ममता बनर्जी का 15 सालों का अत्याचार, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी वाले शासन का अंत किया। ममता के 15 सालों में अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, अनेक महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुआ, जो अंग्रेजों के राज से भी बदतर था। आज मोदी जी के नेतृत्व में अन्यायकारी सरकार का अंत हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा, घुसपैठियों को निकालना व घुसपैठ बंद करने के साथ महिलाओं को सुरक्षा देना प्रमुख काम रहेगा। वहीं जिला अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि यह जीत पीएम मोदी की गारंटी और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। जिला अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी निक्कू चौहान, जिला महामंत्री भागीरथ कुशवाहा, जिला मंत्री अजय कानूनगो व रविंद्र कुलकर्णी, पूर्व जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले, मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, मुनीरा सालीवाला, वरिष्ठ अंतिम अग्रवाल, नरेंद्र बर्फा सहित जिला पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी। हमारे हम सेल्फी मिले होगा बंगाल चुनाव में और परिणाम आए हैं, ऐतिहासिक परिणाम आए, क्या करें? निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम ये स्पष्ट करता है कि वहाँ की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सनातन के लिए और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव है। और निश्चित तौर पर 15 साल का ममता बनर्जी की सरकार का वह कुचक्र, जहां पर भ्रष्टाचार, जहां पर घुसपैठी, जहां पर गुंडागर्दी
और जहां पर एक तरफा राज उन्हें चलाया, उसका परिणाम यह रहा कि क्षेत्र की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुना और पूर्ण बहुमत की सरकार और स्पष्ट सरकार अगर कहीं पर मिली तो जनता का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा कर सकता है, सनातनियों की सुरक्षा कर सकता है और जो पिछले 15 सालों से जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार का बदला भारतीय जनता पार्टी को चुनने के बाद ही हो सकता है। इसलिए स्पष्ट सरकार 294 सीटों में से 197 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज झालमुड़ी भी खाई है, मिठाई भी खाई है आपने? निश्चित तौर पर आज बड़वानी शहर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे पार्षदगण, मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी जाहिर करी है। एक लंबा अंतराल जहां पर पश्चिम बंगाल के बारे में सिर्फ सुना जाता था कि किस प्रकार की घटनाएं घटी है, विगत 15 सालों में एक नहीं हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुए, कई हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई, कई हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुए हैं और कई अत्याचार जो एक तरह से देखा जाता है कि अंग्रेजों के शासन से भी क्रूर शासन इस ममता सरकार में चला। और ये घटनाएं हम सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और आप सबके मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता था और ऐसा एक आक्रोश देश की जनता में था कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी काम करें, मोदी जी नेतृत्व सरकार बनना चाहिए और इसकी खुशी जाहिर आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए झालमुड़ी खाकर खुशी का त्यौहार भी हम मना रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने झालमुड़ी खाकर वहाँ के लोगों को संदेश दिया और लोगों ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि जो एक छोटा सा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री एक छोटी सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए सरकार बनाकर एक विश्वास पैदा कर सकता है। विकास कार्यों क्या रणनीति रहेगी आगामी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का घोषणा पत्र इस बात को चिन्हित करता है कि सबसे पहले घोषणा पत्र में सुरक्षा, जो पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा का वादा हमने किया है उसको निभाएंगे। जो घुसपैठी इस देश में घुसे जा रहे हैं उसकी बॉर्डर पश्चिम बंगाल से घुसी हुई है और ममता ने इतने लोगों को घुसपैठी बनाया कि वहाँ के हमारे कई स्थानीय लोगों पर अत्याचार हुआ है, कई हमारे जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर जनजातियों को बाहर कर दिया गया है, कई लो जिहाद वाले विषय दूसरे देश वालों ने करे हैं, वहाँ पर हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, कई प्रकार के अत्याचार इस पश्चिम बंगाल की सरकार के समय ममता सरकार में हुए हैं और इसलिए उस तमाम प्रकार की चीज़ों को ठीक करने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है और जो पिछले 15 सालों में जो अत्याचार हुआ है उसका गिन कर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पश्चिम बंगाल एक एक गिने चुने अत्याचारों का हिसाब अब आने वाले 5 सालों में करके दिखाएगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।